करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं हमें। वीरेंद्र जी, आज से कानून बन चुका है, लागू होने में भले बहुत वक्त लगे, लेकिन क्या ये सही वक्त नहीं है कि राजनीतिक दलों को थोड़ी पॉलिटिकल मोरालिटी दिखानी चाहिए और अब वो 33% या कम से कम 30% तो अपने यहाँ लागू कर लें, वो भी रिजर्वेशन पद्धति पर? देखिए, महिला आरक्षण के बाद आज ये बात की चर्चा रही कि भाजपा आगामी लोकसभा के चुनाव में 20 से 30% टिकट महिलाओं को देने पर विचार कर रही है। तो अगर 30% टिकट भाजपा देती है महिलाओं को तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन इसके लिए बलिदान भी बहुत सारे लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि जिन सांसदों के टिकट कटेंगे वो ये चाहेंगे कि टिकट या तो उनकी पत्नी को मिल जाए या उनकी बेटी को मिल जाए। अब ऐसे में अगर टिकट दिया जाता है तो परिवारवाद का भी आरोप लगेगा और जो कार्यकर्ता है मूल, उसका हक मारा जाएगा। ये भी एक समस्या आती है। तो महिलाओं को टिकट देने में इस बार बीजेपी विचार लाकर विपक्षी दलों पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश में है कि हम महिला वोट के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि हम महिलाओं को उनका 3 तलाक से हम उनको मुक्ति दिलाते हैं, हम उनको घर की 4 दीवारी से आगे संसद तक ले जाना चाहते हैं, हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो हर घर की महिला को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि टिकट काटने की बात आती है, हल्ला तो बहुत मचता है कि टिकट कटेगा, लेकिन कोई दल हिम्मत नहीं कर पाता टिकट काटने की। और 30% टिकट काट लेगा, इसका थोड़ा से बहुत बड़ा ये औसत है, ये कट ऑफ है, इतना आसान नहीं है। ब्रजेश जी, बीजेपी में इन दिनों एक नया और चीज़ें देखने को मिली है पिछले 5-10 सालों में कि बाहरी लोगों को बीजेपी ने काफ़ी तवज्जो दी है। पार्टी को बढ़ाने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए उसमें विभिन्न दलों से आए हुए लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, उनके परिवार के लोगों को, उद्योग जगत के लोगों को इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पद दिए। तो इस बार भी कुछ ऐसा होगा क्या, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि इनके यहाँ बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, IAS अफसर भी हैं। बीजेपी के कुल 9 महिला सांसद उत्तर प्रदेश से हैं, उसमें एक अनुप्रिया पटेल हैं जो अपना दल की हैं। 3 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से महिलाएं, उसमें स्मृति ईरानी और साध्वी निरंजन ज्योति और अनुप्रिया पटेल, ये 3 इनके पास तो हैं। लेकिन जब टिकट काटा जाए या दिया जाए तो जो 10 साल सांसद रहे हैं उसमें एक पैमाना भाजपा को चाहिए ये भी रखा है कि 10 साल पहले उन सांसदों ने जो गांव गोद लिया था, वो गांव अभी गोद में है या गोद से नीचे उतरने की तैयारी में है या नीचे उतर गए। ये भी एक बार वो देखे, चेक करावे इसको कि ये जो 10, क्योंकि इस प्रदेश में और देश में ये एक बात साफ है कि जो पिछले 1-2 चुनाव हुए सांसदी के, वो चुनाव मोदी के नाम पर लोगों ने वोट दिया और पब्लिक ने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन है। उसने कमल के फूल के निशान को दबाया और मोदी को जिताने के लिए वोट दिया। 1-2% अगर आप छोड़ दें नेताओं को, तो अधिकतर सांसद जो बीजेपी के चुन के आते हैं वो मोदी के नाम पर आते हैं। अगर कोई इस गफलत में है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत सकता है, तो फिर अगर वो बिना कमल निशान के लड़े तो शायद जमानत भी ना बचा पावे। तो ये चुनाव तो लोकसभा वाले पिछले 2 चुनाव मोदी के नाम पर लोग 2-2 टर्म सांसद हो गए, जीत आए। अब बात महिलाओं की आती है कि उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। जब बढ़ाई जाएगी तो स्वाभाविक है कि जिनका टिकट कटेगा वो कितनी मात्रा में बढ़ेगी और जिनका टिकट कटेगा उनको कैसे संतुष्ट किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने आएगी जी। वैसे ब्रजेश जी, हमारे यहाँ बहुत होशियार लोग हैं। एक छोटा सा वाकया बताऊं सियासत के लोगों का कि एक बार
लखनऊ से एक ट्रेन जो है दिल्ली जा रही थी। ट्रेन बहुत खचाखच भरी थी। एक नेताजी अपने एक दो साथियों के साथ ट्रेन में चढ़े लखनऊ में। रात का वक्त था, 10-11 बजे का। तो उन्होंने देखा कहीं बैठने तक की जगह नहीं मिल रही, रिजर्वेशन था नहीं। तो उन्होंने हल्ला मचा दिया कि ट्रेन में सांप है, सांप है। तो सब आदमी डिब्बा छोड़ के भाग गए। तो अब नेताजी पूरा भरपूर चेला के साथ पैर पसारे, और जब खाली था, थोड़ी देर रात का वक्त था, नींद आ गई। सवेरे चाय वाला खिड़की पे चिल्लाते हुए घूमा, चाय ले लो चाय। तो नींद टूटी। तो पूछे भाई कौन सा स्टाफ आ गया? तो चाय वाले ने कहा भैया ये तो लखनऊ है। कहीं लखनऊ? अरे ये तो ट्रेन दिल्ली जानी थी। तो बोले वो रात में किसी ने हल्ला मचा दिया था ट्रेन में कि सांप निकल आया बोगी में, तो रेलवे वालों ने ये बोगी यहीं काट के छोड़ दी, बाकी ट्रेन लेके दिल्ली चले गए। तो हमारे यहाँ ज़्यादा होशियार नेताओं की बोगी वहीं अटक भी सकती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी, मतलब हल्ला ना मचाएं, आप ये सुझाना चाहते हैं। वैसे आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता लगी कि जितने बीजेपी और कांग्रेस के शासित राज्य हैं, इनमें यक्कों में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। जो महिलाओं के लिए आरक्षण से लेके और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहाँ पर ये थोड़ी समस्या है। इसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। बहरहाल जी, सियासत अपने मुनाफे के हिसाब से होती है, फायदे के हिसाब से होती है, और मुद्दे आते हैं, उछलते हैं, चले जाते हैं। सुनिएगा कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता मगर इफ्तारी समझता है। और मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर, लेकिन वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। और कसीदा किस तरह लिखना है, कसीदा किस तरह पढ़ना है, वो कुछ समझे ना समझे मगर राज दरबारी समझता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए।